वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यू टैक्स रेजिम में 87A के अकॉर्डिंग हाईएस्ट छूट कितनी मिल सकती है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 23-24 के आयकर गणना में यहाँ पर 24,256 रुपये टैक्स शो कर रहा है, फिर भी यहाँ पर टैक्स पेएबल 0 शो कर रहा है। इसके विपरीत ओल्ड टैक्स रेजिम में 21,852 रुपये टैक्स पेएबल शो कर रहा है। ये ओल्ड टैक्स रेजिम में है और इंटीमेशन यहाँ पर दे रहा है कि आप नई स्लैब का ही चयन करें। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स 0, ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स 21,852 रुपये शो कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में अपन इसको देखेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स 0 आ रहा है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पर 21,852 रुपये टैक्स आ रहा है, जबकि ग्रॉस इनकम हो रही है 7,42,562 रुपये। छूट नियम 87A का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। आयकर गणना में क्या होती है, छूट धारा 87A और किस शर्त पर काम करती है, और आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेबल इनकम 7 लाख होने पर भी इसकी छूट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ द रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर 2024-25 हैज बीन मॉडिफाइड, यानी कि इसको मॉडिफाइड किया गया है। ए रेजिडेंट individual with taxpayer income of Rs 7 lakhs will be received on the 25,000 tax relief. The former the tax regime remains the same 12,500 for the income up to Rs 5 lakhs, यानी कि जो ओल्ड टैक्स regime है उसमें 12,500 ही रखा गया है, बल्कि न्यू टैक्स regime में इसको मॉडिफाइड करके 7 लाख तक की कर योग्य आय होने पर 25,000 की टैक्स रिलीफ इसमें बताई हुई है, वो न्यू टैक्स रेजिम में। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट भी मैंने किया हुआ है कि नई आयकर व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए धारा 87A के तहत छूट की राशि को संशोधित किया गया है। 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले निवासी व्यक्ति को 25,000 रुपये तक की कर राहत मिलेगी, यानी कि 25,000 रुपये तक की छूट। पूर्व कर व्यवस्था वही रहेगी, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें 5 लाख तक की कर योग्य आय होने पर 12,500 की छूट बताई हुई है। वही न्यू टैक्स रेजिम का दावा है कि यहाँ पर 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय होने पर भी 25,000 रुपये की छूट है, लेकिन यहाँ पर अंडर अप टू 7,42,000 क्रॉस इनकम है, फिर भी यहाँ पर टैक्स 0 हो गया। वो कैसे? क्योंकि इस बार यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। 50,000 यानी कि 50,000 रुपये की छूट जो अपन को ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती आई है, वो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ है। ये आयकर गणना है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 का, जो अपन को दिसंबर में अपने DDO सर को देना है। तो इस बार न्यू टैक्स रेजिम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, जिसकी वजह से यहाँ पर 7.5 लाख रुपये तक की इनकम होने पर भी आपका न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स 0 शो करेगा, क्योंकि 87A के अकॉर्डिंग 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय होने पर 25,000 की छूट बताई हुई है, और यहाँ पर टैक्स बन रहा है 24,256 रुपये, जो कि 25,000 से कम है, इसलिए यहाँ पर टैक्स हो गया 0। और इसी टैक्स कैलकुलेशन को अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पर वही इनकम है 7,42,562, बट यहाँ पर टैक्स कितना बता रहा है 21,852 रुपये। ये ओल्ड टैक्स रेजिम में है, और यहाँ पर इंटीमेशन दे रहा है कि आप नई स्लैब का ही चयन करें, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 115 BSC में टैक्स हैज बीन 0। तो अपना आयकर गणना भरते वक्त आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको जिसमें कम टैक्स लग रहा है उसी टैक्स रेजिम में आप अपने आयकर गणना जनरेट करवा कर अपने PO सर को जमा करवा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।